हेलो एस्पायरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग FAA की सीरीज कर रहे थे और आपको पता है कि अभी तक आपके कदमों में 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। उनको देखिए, फिर लेक्चर में आइए, आपको मज़ा दोगुना हो जाएगा। आइए, हमने लास्ट क्लास में सबसे पहली क्लास में हमने चर्चा की कुछ बेसिक टर्म्स की, क्या होता है फार्मूला, कैसे होता है फार्मूला और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, मैंने फार्मूला बताया SI बराबर PR/T/100। SI का मतलब होता था सर शाबाश सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T का मतलब नंबर ऑफ ईयर या टाइम। मैंने कहा इसके अलावा एक और फार्मूला आपके सामने मैंने रखा था जिसका फार्मूला है A = T + SI। A का मतलब होता है सर अमाउंट जो बैंक हमें ब्याज के बाद वापस करता है। तो सर P है आपका प्रिंसिपल, जितना आपने जमा किया दैट इज प्रिंसिपल, और SI मतलब जितना आपका ब्याज मिला, और दोनों को अगर मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा अमाउंट, कितना अमाउंट जो वापस मिला। फिर इसके बाद हम लोगों ने सेकंड क्लास में कुछ अच्छे सवाल और लास्ट में हम लोगों ने कुछ SSC के भी सवाल करने की कोशिश की थी, ताकि आपको दिखाया था कि आप इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से SSC के बड़े सवालों को चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। ओके, आज हम फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं बड़े अच्छे क्वेश्चंस के, अलग अलग टाइप के। देखते हैं। उसके पहले आप मुझे एक सवाल करके दिखाइए। क्वेश्चन है प्रिंसिपल और SI का जो रेशियो है सर वो है आपका 25:1। ये क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, उसी क्वेश्चन का मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एंड इफ R = T मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम = है, तो फाइंड R, फाइंड T। चलो T फाइंड कीजिए आप। T बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 ईयर 2 ईयर। ये क्वेश्चन SSC का आया हुआ क्वेश्चन है और इसी के साथ मैंने एंड किया था, अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ तो। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए जल्दी से, तब तक मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन निकालता हूँ। इतना समय आपके लिए काफ़ी होगा और आपका आंसर भी आई होप कि आ गया होगा। आइए देखते हैं कि आपका आंसर और हमारे आंसर में क्या क्या खूबियाँ मैच हो रही हैं, कितना मैच कर रहा है आपसे आंसर से। चलिए, मैंने आपसे कहा सर ये बताइए P = अगर मैं मान लूँ 25x और SI = कितना हो जाएगा सर आपका 1x। क्योंकि किसी भी रेशियो से अगर आप नंबर को फाइंड करते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था मैंने आपको रेशियो से नंबर फाइंड करने में कि x लग जाता है या फिर कोई भी वेरिएबल लग जाता है। ये सर नो, अगर ऐसी बात है तो एक बात का ध्यान रखिए कि SI का फार्मूला आपको पता है सर क्या होता है, PR × T/100। SI की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, बोलो कितना है 1x, P कितना है आपका 25x, R कितना है आपका, ये तो T के बराबर T रख दीजिए अपॉन 100। सर x से x कट गया, 25 से कट गया 100 4 बार और 4 ऊपर पहुंच गया यहाँ पर। सर T² की वैल्यू आ गई थी आपकी 4, और जिसकी वजह से आपने T कहा था सर 2, और 2 का मतलब 2 साल। 2 साल एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा था, आपने टिक मारा, आगे बढ़ गए। आई होप कि समझ में आया होगा सर। इसके अलावा एक तरीका मैंने और बताया था सर, क्या बताया था, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैंने एक तरीका आपके सामने और बताया था। क्या बताया था, अगर प्रिंसिपल 100 होता है, रिपीट करो, अगर प्रिंसिपल 100 होता है तो क्या हमारा SI जो होता है वो RT के बराबर होता है। अगर प्रिंसिपल 100 होता है तो SI RT के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया था हमने और कहा था, मैंने कहा प्रिंसिपल को 100 करते हैं। आइए बोर्ड पर, सर प्रिंसिपल और SI का रेशियो कितना है, बोलो मेरे साथ, 25:1। यही है ना। इसको 100 करने का मतलब सर 4 से गुणा करना। यही मैंने बताया था कि अगर प्रिंसिपल 100 होता है तो SI RT के बराबर होता है, आपको ये पता है।
सर नहीं पता तो इसको नोट कर लो। चलो सर, मैंने कहा प्रिंसिपल को मैंने 100 किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को दिक्कत? आपने कहा नहीं सर। सर अगर इससे 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका 100, ये बन जाएगा 4। जब एक में 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। सर लेकिन अभी तो आपने कहा कि सर जो अगर प्रिंसिपल 100 है तो जो SI होगा वो RT के बराबर होगा। सर इस बात में किसी को दिक्कत हो तो बताएं। इस बात में दिक्कत है किसी को? आपने कहा नहीं सर, 4 = R और T आपस में बराबर है, तो R की जगह मैं T रख सकता हूँ, T² हो गया, T बराबर 2 आ गया। टिक मारो, आगे बढ़ो। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कुछ अच्छे और सवालों की तरफ। चलिए नोट करिए। चलिए ये टाइप लिखिए। A12 चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और इसको मुझे बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सर समझ में आया है कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताएं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक बंदा है जो, ठीक है, 4 साल के लिए उधार लेता है, ठीक है, 90,000 रुपये उधार लेता है 4 साल के लिए 5% की ब्याज की दर से, ठीक है। अगर वो बंदा बी को दे देता है 7% से 4 साल के लिए ही, तो बताइए कि ए को प्रॉफिट होगा या लॉस? अगर प्रॉफिट हो रहा है सर ए को, तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन किए गए हैं, आपको बताना है। अगर जैसे मैं देखूं सर, बताओ कितना आंसर आएगा आपका? बताइए कितना आंसर आएगा आपका? चलिए ट्राई कीजिए, बताइए मुझे। हो गया? चलिए आई होप कि हो गया होगा। चलो अगर मैं जैसे करूं, अगर मैंने देखा सर चलो मैंने कहा 7, 5 डिफरेंस आया 2 का, 4 दूनी 8, 9 टी 72, 7200 इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल हो सकता है मुझे पानी। ये क्वेश्चन से बड़ा फेमस टाइप है कि एक पर्सन पहले उधार लेता है कुछ ब्याज की दर से, किसी थर्ड पर्सन को उधार देता है कुछ और ब्याज, ज़्यादा ब्याज की दर से, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा टाइप है सवाल वाले का, पूछता रहता है अक्सर, ठीक है। मैंने मुंहज़बानी कर दिया, आपको भी मुंहज़बानी सीखना है तो सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक तो आपको आना ही चाहिए सर। तो सर आइए चलते हैं बेसिक। सर ए पर्सन है,
ठीक है सर, 90,000 रुपये इसने उधार लिया है, ठीक है, 4 साल के लिए 5% ब्याज की दर से। तो सर ये बताओ कि ए को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? अमाउंट आपसे मैं पूछ लूँ तो आप कितना कहेंगे? सर ए बराबर होता है P प्लस SI। तो ए को इतना वापस करना पड़ेगा। P सर आपका कितना है सर? 90,000 प्लस SI कितना होगा सर? PRT अपान 100। तो सर PRT अपान 100 प्लस P कितना है सर? 90,000 इंटू सर R कितना है आपने कहा सर? 5%। T कितना है सर? 4 साल बटा 100। सर ये 2 0 से 2 0 चले गए, आपका आया 5 चौको 20, ठीक है, और 9 दूनी 18, उसके बाद 1 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, आपका 18,000 यहाँ से आ गया। तो 90,000 बस का 18,000 इतना आ गया। तो बताइए 90 और 10 होता है आपका कितना? 1 लाख, और 1,08,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इतना आ गया, इतना अमाउंट बंदे को वापस करना है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब एक बंदा बी को ये और दे देता है, सेम पैसा सेम साल के लिए दे देता है। सर बी कितना इसको वापस करेगा ये भी देख लेते हैं सर। बी को जो उधार मिला है सर वो भी अमाउंट वापस करेगा P प्लस SI, और सर SI की वैल्यू फिर होती है सर PRT अपान 100। सर ये P तो अभी भी सर 90,000 रुपए उसको मिला है ना, प्लस का ये हो गया सर 90,000 इंटू R कितना है सर आपका? तो सर B को जो ब्याज की दर मिली है वो है 7% ब्याज की दर। तो सर 7 कितने साल के लिए सर मिली है? तो आपने कहा सर 4 अपान 100। सर 2 0 से 2 0 हो गए आपके स्वाहा। सर 7 चौको 28 और इंटू 9, 28 इंटू 9 ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा सर 9 × 72 की 2 हासिल लगा 7, और 9 दूनी 18 और 7 25, 252। किसी को दिक्कत? आपने कहा नहीं सर। तो सर आ गया 252, और उसके बाद सर 2 0 थे, 2 0 आप लगा दो। तो 90,000 तो पहले से उसका प्रिंसिपल था, और इतना आपका SI हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि अमाउंट कितना हो जाएगा सर? आपने कहा सर 2 0 ऐसे ऐसे, फिर 2, फिर 5 आ गया, और 9 और 2 11,000, सॉरी कितना? 1,15,200 रुपए बंदा बी वापस करेगा इसको। गॉट इट? समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। तो सर बताइए कि ए को प्रॉफिट कितना हुआ? सर ए को प्रॉफिट कितना हुआ आपको अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? सर ए को वापस करना है, इधर 1,08,000, उसको मिल रहे हैं 1,15,200। तो सर प्रॉफिट कितना हुआ? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपने पूछ लिया हमसे। मैंने कहा सर सिंपल है तो सर बता दो। मैंने कहा सर इनका डिफरेंस बता दो, तो हम बता देंगे सर प्रॉफिट कितना हुआ बंदे को। मैंने कहा सर 00 से 00 ऐसे घटा लो, 115,200, यहाँ पे घटाना है आपको 108,000। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 2 से 0 गया 2, यहाँ बचा आपका कुछ नहीं, 5 से 8 नहीं जाएगा, 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 0, 0 से 0 गया 0, 0 से 1 से 1 गया 0, तो 7200 आपका आ गया राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा कि सर हमने 2 चीज़ें फाइंड की। सर ए को कितना पैसा वापस करना है टोटल? तो प्रिंसिपल प्लस SI अमाउंट हो जाता है, तो मैंने वो निकाला। सर फिर बी को कितना पैसा वापस करना है ए को? मैंने वो निकाल लिया। तो सर उसका आ गया 1,15,200, इसका आ गया 1,08,000। सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका निकल आया कि कितना प्रॉफिट हुआ ए को। ओके, आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। अगर ये चीज़ आ गई है तो फिर मैं बढ़ता हूँ आगे अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आपने देखो देखा था कि कैसे मैंने कर दिया था। सर देखो फिर से देख लो, जिसको वो चीज़ समझ में नहीं आई होगी वो देख लो। 7 से 5 गया 2, डिफरेंस निकाला मैंने, कितना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन 4 साल के लिए है तो 8, और 8 और 9 का मल्टीपल मैंने चेक किया 72 जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। ये तरीके होते हैं, आपको धीरे धीरे वक्त के साथ आ जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे रेगुलर क्लास में तो आपको इस तरीके कैसे करते हैं सीख जाएंगे। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आइए एक और बेहतरीन सवाल, लेकिन ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टाइप अक्सर आता रहता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि हम किसी और ब्याज की दर से कुछ ले रहे हैं, आपको कोई और ब्याज की दर से दे रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाता है।
एक और अगला टाइप है, ये टाइप वाइज ही करा रहा हूं मैं, आप परेशान मत हो। आपको हर टाइप कवर हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहें, बस शिद्दत के साथ देखते रहें वीडियो। पूरी प्लेलिस्ट शो को फॉलो करना है बड़ी शिद्दत से। मैंने कहा सर अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। ये भी बड़ा बेहतरीन टाइप है सर, कि अक्सर पूछता रहता है। चार ऑप्शन आपके सामने भी रख दिया मैंने। सर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन में क्या दिक्कत है आपको। ऑप्शन ठीक है, बताइए क्वेश्चन में समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताइए। पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर कि दो इक्वल अमाउंट्स हैं, उनको डिपॉजिट किया गया है, ठीक है, कुछ पैसा है, इक्वल पैसा है, मतलब जैसे मैंने 1000 रुपए इसको दिया, 1000 रुपए इसको दिया, तो दो इक्वल अमाउंट को मैंने डिपॉजिट किया है। लेकिन सर रेट भी अलग है आपके और समय भी अलग है। इसको 5 साल के लिए दिया गया है और दूसरे वाले को 3 साल के लिए दिया गया है। पहले वाले को सर दिया गया है आपका 7% ब्याज की दर से, दूसरे वाले को दिया गया है सर आपका 9% ब्याज की दर से। तो बताइए कि अगर उनके जो सिंपल दो अलग अलग रेट हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट हैं, सॉरी और टाइम है, तो सर ये बताइए कि उनका ब्याज भी अलग अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्याज अलग अलग होगा तो सर ब्याज का डिफरेंस भी अलग, मतलब कुछ ना कुछ जीरो नहीं आएगा, अलग आएगा। और वो ब्याज का डिफरेंस आपको गिवन किया गया है 475 रुपए सर। तो आपसे कहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा आपका अमाउंट होगा, डिपॉजिटेड अमाउंट कौन सा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आप बताइए कि क्या होना चाहिए, बताइए। चलिए आइए करते हैं, कोशिश करते हैं। सर मैंने आपसे कहा कि देखो पहले वाले की अगर मैं ब्याज की बात करूं SI1 और SI2, इन्हीं का जो डिफरेंस है सर वो कितना है आपका 475 रुपए। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है सर। मैं अलग अलग निकालने की जगह एक साथ निकाल रहा हूं। सर पहले वाले का सर P सेम है, R1 अलग है, T1 अलग है अपॉन 100 डिफरेंस। सर ये डिफरेंस का साइन है, माइनस है, बड़े से छोटा घटाना होता है इसमें, P R2 इंटू T2
अपॉन 100 इक्वल टू 75। सर P तो आपका सर सेम है, R कितना है सर? मैंने कहा सर 5 इंटू T कितना है आपका 7 साल, सॉरी R कितना है, सॉरी मैंने कहा R है आपका 7% और T कितना है आपका? मैंने कहा सर 5 साल अपॉन 100 डिफरेंस। मैंने कहा सर P कितना है आपका, R कितना है दूसरे वाले का है R 9% इंटू 3 साल के लिए ये अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना है आपका 475 सर। किसी को दिक्कत है सर? आपने कहा सर नहीं दिक्कत है। मैंने कहा सर देखो P भी सेम है और 100 भी सेम है, या फिर एक काम करो P अपन 100 कॉमन कर लो। चलो ये हो गया आपका 7 से हो गया 35 माइनस का 9 3 27। किसी को दिक्कत है? आपने कहा नहीं सर। मैंने आपसे कहा कि सर आप मुझे ये बताइए कि P ये हुआ सर 15 से आपका 7 गया 8 बचा और 2 से 2 गया 0, 8 बचा आपका 8 अपॉन 100। 8 से 100 काटिए सर, कितना बचा? 15 से 8 बचा, 8 से 100 काटिए सर, कितना बचा आपका? चेक करते हैं। मैंने कहा आपसे कि ये बताओ कि 8 का भाग, चलो पहले इधर कर लो। 8 P इज इक्वल टू 475 अपान का 8 इंटू 100, 8 का डिवाइड करो, 8 × 40 होता है तो सर 5 बार कटा आपका, ठीक है ना? कितना बचा? 7, 75 हुआ, 8 9 72 हुआ। तो 5 9 करके कोई है क्या? हमने कहा सर ये भी ऑप्शन है 5 9 करके, ये भी ऑप्शन है। अभी और आगे बढ़ो, ठीक है ना? 5 9 45 कितना हुआ था? 8 × 40 75 हुआ था और 8 9 72 हुआ, ठीक है ना? 3 बचा आपका हुआ 30, फिर 8 3 24। सर 593 करके कोई है क्या? आपने कहा सर ये वाला ऑप्शन 593 करके है, यही आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा करना पर करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ओके चलो, इस तरह से आपका आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये मुझे ये बताओ, पक्का? चलो सर मैंने आपसे कहा कि इस सवाल को करेंगे आप तो कैसे करेंगे एग्जाम में, इस बात को समझने की थोड़ी उसे कोशिश करते हैं। इतना लिखना जरूरी होता है क्या? मैंने कहा सर इधर आओ, थोड़ा सा कोशिश करना समझने का, समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा, क्या कहा आपसे कि सर पहले वाले और ब्याज और उसका आरटी बताओ, आरटी कितना है पहले वाले का, दूसरे वाले का आरटी कितना है? मैंने कहा 7 × 35, दूसरे वाले कितना है 9 3 27, डिफरेंस आया सर 8 का। तो मतलब ये सर 8 का जो डिफरेंस है ये ब्याज का डिफरेंस है, क्योंकि SI = RT होता है, ठीक है ना? इसलिए मैंने किया। सर मैंने कहा 475 रुपए किसकी वैल्यू है? 8 की वैल्यू है। इसको काटो, जितनी वैल्यू आए इंटू 100 कर देना, बट दैट इज आपका आंसर आ जाएगा। वही चीज घूम फिर के आएगी, देखो, ठीक है? तो हम इस तरह से करना चाहिए आपको इन द एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन दिस इज द बेसिक आपको आना चाहिए। आई होप कि इस तरह के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, पक्का? अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जिस टाइप में आपको और मजा आएगा। ये बहुत अच्छे टाइप हैं, आज चुनिंदा मैं छाट कर लेकर आया हूँ, जो भी अच्छे लेवल हो सकते हैं टाइप के, ठीक है? घबराने वाली कोई बात नहीं। पहली 2 क्लासें बहुत सिंपल हुई और आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। चलिए एक सवाल और।
ये 4 आपके ऑप्शंस भी हैं। ये अगला टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये भी बड़ा अच्छा टाइप है, ये भी अक्सर आ जाता है एग्जाम में। आइए देखते हैं, आपके जेके भी इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस पूछती है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, मैंने आपसे कहा द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ठीक है, 3 साल की बात कर रहा है। इतने सम में, सम कितना है सर? 2800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर? 420 रुपए है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3200 3200 सेम पीरियड एंड सेम रेट। सर रेट तो गिवन ही नहीं किया गया है, हम कैसे फाइंड करेंगे? सवाल तो ये आ गया। ठीक है, तो बताइए कि कितना ब्याज होगा। आपको मौका देते हैं, करिए, ट्राई कीजिए, फिर बताइए मुझे। चलिए, इतना समय आपके लिए पर्याप्त था। चलो, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता? मैंने कहा सर 28 और 42, देखा ये 14 दूनी 28 और 14 तई 42, मतलब सर इधर 20 है तो इधर 3 है। मैंने कहा सर अगर आप 20 बन जाओ मतलब 16, तो 16 इंटू 3 आता है आपका 48 के आसपास। 480 इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? ये तरीके भी आपको धीरे धीरे सीखने हैं, पर उसके लिए आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है? नहीं कटेगा, सीख जाएंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है? चलो, मैंने कहा बेसिक क्या है सर, इसका समझने की कोशिश करते हैं। सर समझिए बेसिक क्या है। सर मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट है सर, एसआई इज इक्वल टू आपको सर गिवन किया गया है कितना? 420। किसी को आपत्ति? हमने कहा सर नहीं सर, 420 आपका एसआई है। एसआई का एक ही फार्मूला मैंने आपको सिखाया है सर, PRT/100। सर P कितना है आपका? सर P कितना है आपका? आपने कहा सर 2800 रुपए इंटू R आपको नहीं पता। T कितना है आपका? 3 साल के लिए। मैंने कहा 100 कितना है? 420 रुपए। मैंने कहा आपसे कि सर R की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 420 इंटू नीचे वाला 100 ऊपर पहुंच गया और नीचे आ गया आपका 2800 इंटू 3। अब देखो सर इसको काटो। मैंने कहा सर ये देखो 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये वाला 0 कट गया। अब आओ 3 से काटा 14 तक 42, फिर 14 से काटा कितनी बार? 14 दूनी 28, तो 10/2 आपका कितना आ गया सर? R 5%। बस यहां तक ही फाइंड करना था आपको। R निकल आया है आपको। टाइम आपके लिए सेम है क्योंकि सेम रेट एंड सेम पीरियड बोला है उसने, तो टाइम भी सेम हो जाएगा और R भी सेम हो जाएगा। बस बदला है आपका, तो क्या बदला है? सिंपल इंटरेस्ट बदलेगा और P बदलेगा। तो आइए इस सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सर मैंने आपसे कहा कि बताइए कि सर P बदला है आपका, नया P क्या है सर? P2, वो है आपका 3200 रुपए। मैंने आपसे कहा है कि सर मुझे ये बताइए कि R आपका 5% और T आपका सर 3 साल ही है। मैंने आपसे कहा कि बताइए कि सर SI नया वाला कितना होगा। तो सर SI के लिए आप क्यों घबराते हैं? आपने सर एक ही तो फार्मूला बताया है, SI2 P2 R T और सेम है 100। P2 कितना है सर? आपने कहा सर 3200 रुपए। R कितना है सर आपका? मैंने कहा आपसे R है आपका 5% इंटू 3 कितना है आपका? 3 साल अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। मैंने कहा सर आप मुझे ये बताइए कि पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 32 इंटू 5 आपका आ गया 160 रुपए इंटू 3 16 3 48 480 आपका आंसर आ गया ब्याज। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपके। अगर इतना समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल सबसे पहले मैंने आर निकाला सर, आर और टी सेम है, मैंने आर और टी का यूज़ किया, पी अलग हुआ था तो हमारा ब्याज भी अलग हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की इसको नोट कीजिए और फिर हम चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे टाइप है, मैं चुनिंदा छांट कर लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए। अगला टाइप, ठीक है। ये सवाल है सर, ये 5 लिखा हुआ है सर, आप लोग कंफ्यूज मत होना। 5 टाइम्स द प्रिंसिपल। चलिए बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे हम। चलिए ओके, देखिए ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये एक अलग टाइप है सर, हर टाइप मैं टाइप बटोर बटोर कर लिख रहा हूँ आपके लिए, घबराने वाली बात नहीं, बस भरोसा रखिए। और आपको हर टाइप हर अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जेके एसएसबी का जो एग्जाम है आपका FAA वाला कभी आपको छू तक ना पाए, आपको मेरी गारंटी है। ठीक है ना, अच्छे टाइप है, अगर कितना भी अच्छा बनाएगी तो इनसे अच्छा नहीं बना पाएगी, मेरी गारंटी है। और अगर मेरे कॉन्सेप्ट से बाहर कोई कॉन्सेप्ट चला जाए तो आप मेरे पास आना, नहीं जाएगा, बस वैल्यू सर चेंज करेगा सर, कि 5 टाइम की जगह 6 टाइम बोल देगा, ठीक है ना, 25% की जगह 10% बोल देगा, कुछ भी कर सकता है, पर कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। जिस दिन एग्जाम हो मुझे फ़ोन करना, मैसेज करना, ठीक है ना, मुझे बताना, ठीक है ना। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं तो सर इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं आप मुझसे, Sajid_Anwar_, ठीक है ना, वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो डाउट होते हैं वहाँ पूछ सकते हैं आप मुझसे। ओके चलो, मैंने कहा सर आपसे इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर मुँह ज़बानी करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, विदाउट पेन पेपर। सर मैंने कहा सर रेट कितना है सर आपका, 25%, 25/100, 5 बोल रहा है आपका, क्या है, द सम ऑफ मनी इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। सम ऑफ क्या है, द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ, अच्छा इंटरेस्ट जो है वो 5 टाइम द प्रिंसिपल है, ठीक है, क्या दिक्कत है, 5 टाइम प्रिंसिपल है ना। SI है आपका और जो P है, तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 1 है तो आपका ये कितना हो जाएगा सर, 5 टाइम, मतलब 5 हो जाएगा। यही तो कह रहा है सर, कि और कुछ कह रहा है, ये बताओ, कुछ और तो नहीं कह रहा है, पक्का ना। 5 टाइम द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल का 5 टाइम, ठीक है। अब आप बताओ मुझे
कि सर अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कहता सर इतनी छोटी सी बात है, आप क्यों घबरा रहे हैं। सर ये बताइए सर, इसको अगर मैं 100 कर दूं तो ये 500 हो जाएगा, और SI की वैल्यू सर RT के बराबर होती है, और T की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू सर है 25 इंटू टाइम अगर करें इतना तो 25 इंटू 25 दूनी 50 मतलब 20 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या सर आपको? हमने कहा हम टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्यों घबराते हैं? गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया सर, P को 100 करो, RT के बराबर करो, डेट्स इट यार, क्यों घबराना। चलो अब आओ करते हैं हम लोग, ये सब तो हमारे तरीके हो गए आपको जो आते हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं जुड़े हुए हैं आज की वीडियो में पहले बार, तो उनको मुझे बेसिक भी सिखाना है ना। ये तो आप सीख गए हैं, मुझे पता है, आप ऐसे मुंह ज़बानी कर लेते हैं हमारी तरीके। अब हम बात करते हैं सर बेसिक। सर बेसिक कहना क्या चाह रहा है? चलो, इन हाउ मैनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इक्वल टू 5 टाइम्स द प्रिंसिपल। ठीक है, आर सर बोला है कितना है सर? यहां से मैंने कहा सर आर की वैल्यू है सर 25%, मतलब सर कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैंने कहा सर SI इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल, SI इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। पूछा है कि कितने साल, T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने नोट किया कि भाई क्या क्या दिया है मैदान में, क्या क्या है। मैंने आपसे कहा कि सर चलो, मैंने आपसे कहा कि फार्मूला सर SI का मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया है सर, PR बोलो T अपॉन 100। सर मैंने आपसे कहा कि SI की वैल्यू सर कितनी है नहीं पता है सर, SI बटा P की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो SI यहां पर है, P जैसे हम नीचे लाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 5 के बराबर। तो सर यहां पर SI पहले से था, P को नीचे ले आए हम। ओके सर, मैंने आपसे कहा SI बटा P की वैल्यू कितनी है 5, और RT की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा बोलो R कितना है हमारा 25 इंटू T अपॉन 100। मैंने कहा 25 से कटा कितनी बार, 4 बार, और ये 4 का मल्टीप्लाई यहां हुआ तो T इज इक्वल टू आपका आ गया 20 ईयर्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, बड़ी शिद्दत से समझा रहा हूं, बड़ी प्यार से, ठीक है। चलो इसको नोट करो सर। आई होप कि सर ये समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर, वो वाला तरीका समझ में आ गया था आपको? अच्छा ठीक है, एक अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए बड़ा अच्छा टाइप है सर ये वाला भी, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं सर।
सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि एक जो अमाउंट है, सम है, वो 7 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि वो अमाउंट 5 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा, 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा। मतलब सर एक अमाउंट है, उसका नाम है, मान लीजिए कि P है, वो P से सर 2P होने में जो समय लगता है वो कितना लगता है सर? 7 इयर्स लगता है। मैंने कहा सर P से हमें करना है सर 5P, तो सर कितना समय लगेगा? यही क्वेश्चन है ना सर। तो चलो देखते हैं। सर मैंने कहा सर 5 टाइम है, 5 से 1 गया 4, 4 का मल्टीपल कोई है क्या? 4 सत्ते 28, खत्म। गॉट इट? नहीं समझे अभी? आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने देखा सर 5 टाइम आपको निकालना है, तो 5 से 1 गया 4, तो 4 का मल्टीपल मुझे 1 ही दिख रहा था, मैंने मारा और आगे बढ़ गया। सोचना ही नहीं था, ऐसा सवाल को सोचना नहीं चाहिए यार, टाइम वेस्ट होता है। आओ इसको अब लॉजिक समझते हैं। सर करना कैसे है? करना यही है, पर तरीका समझते हैं कैसे करना है। सर मैंने कहा P से 2P हो रहा है, तो सर ब्याज कितना होगा? सर ब्याज आपने सिखाया था कि SI = होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट सर 2P है, P पहले था, तो आपका ब्याज आ गया P। गॉट इट? मैंने कहा सर यहां पर सर ब्याज कितना? यहां पर अमाउंट हो गया 5P, प्रिंसिपल P है, तो आपको यहां पर ब्याज 4P हो जाएगा। इसलिए मैंने 4 का मल्टीपल देखा। और सर P हो रहा है 7 सालों में ब्याज, तो 4P होगा, 4 सत्ते 28 सालों में ब्याज, इसलिए टिक हो गया 28 साल। गॉट इट? करना क्या है सर? आपको सबसे पहले आपको निकालना है सर, उससे उसको घटाओ, वापस पहले ब्याज आओ, 5 से P घटाओ, 4P आओ, ब्याज से जो रिलेशन बनेगा इसका, वही ब्याज से रिलेशन बनेगा सालों का। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपके। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। बड़ा अच्छा टाइप है सर, आप अक्सर पूछता रहता है। अब अगले सवाल की तरफ करते हैं। अब एक क्वेश्चन SSC MTS 2019 का सवाल, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। आपके जो JKSSB का जो कॉन्सेप्ट है वो देखो SSC में भी पूछ लेता है कभी कभी। आ जाओ देखते हैं। ए सम डबल्स, अच्छा ये वाला नहीं, तो ये है SSC का CHSL, लिख दे रहा हूं मैं। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, अगर जिन लोगों ने भरा होगा तो वो जानते हैं, इस तारीख को SSC CHSL का एग्जाम हुआ था, ये वो वाला क्वेश्चन है। ए सम एट द सिंपल इंटरेस्ट become 2 times in 8 years. At which time, अब आपको बस इस सवाल का मुज़बानी आंसर देना है सर। At which time the same sum four times at the same rate of interest at simple interest at SI is। पहला ऑप्शन है आपको 30, 25, सी ऑप्शन है 24 और जो डी ऑप्शन है वो है आपका 20। चलिए SSC CHSL का जो क्वेश्चन है इसको आप करके दिखाइए, बताइए कितना आंसर आएगा आपका।
बहुत सही, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, काफ़ी लोगों का सही आंसर निकला है। देखिए मैंने कहा आपसे, देखते हैं फिर से। मैंने कहा सर आपको करना है 4 टाइम्स, आपको करना है 4 टाइम्स और दुगना हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है, p = 8 हो गया, तो मतलब 3 p की वैल्यू हो गया 24 साल। 24 कहीं पर है, खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप करना चाहिए आपको। ओके, आई होप कि ऐसा ही आपने किया होगा। आइए इसको थोड़ा सा और कोलैबोरेट कर देते हैं ताकि कुछ लोगों की आत्मा ना भटके। आइए, मैंने कहा सर एक सम है वो p है, p से हो जाता है सर 2p। मैंने कहा सर ब्याज कितना हुआ? आपने कहा सर p हो गया ब्याज, ऐसा ही, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये ब्याज। सर ये हो रहा है सर आपका 8 सालों में। मैंने कहा सर SI का और सम का टाइम का रिश्ता होता है। सर मैंने कहा सर p जो है ये हो रहा है सर आपका कितने, 5p ना, 4 टाइम्स हो रहा है, तो सर इसका जो ब्याज होगा वो सर हो जाएगा आपका 3p के बराबर। तो सर p हो रहा है 8 सालों में, तो 3p होगा सर आपका 24 सालों में। बस और कुछ करना ही नहीं था। एक p हो रहा है आपका 8 सालों में, तो 3 गुना कर दो, 8 × 3 खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देखो आप, सर मैंने कहा p से ये 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा आपका। ऐसे देखना हो, ऐसे देख लो। ओके, समझ में आया ना? आई होप कि आपको आज की क्लास में बड़े अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे। अब एक दो बहुत अच्छे और सवाल मैं आपके लिए, बताइए। मैंने कहा ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ताकि हम लोग किसी चीज के पीछे भी कमी न रहे हमारे एग्जाम की तैयारी में। इस आफ्टर सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ, ये अच्छा लेवल आता है भाई, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है ना, मैंने लिख दिया है, इस 5:6, ठीक है। आफ्टर 8 years their ratio becomes, ये एट ए सर्टेन टाइम कर लो यार, किसी भी समय में इतना था, बता। ओके, आफ्टर 8 years their ratio becomes 1:2. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताइए कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 12% और चौथा ऑप्शन है 20%। बताइए, P और A का रेशियो आज दिया गया है, तो पूछ रहा है आपसे कि 8 साल के बाद रेशियो जो होता है वो हो जाता है 1:2। तो बताइए कि क्या होगा, क्या फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। बताइए कैसे निकलेगा, बोले करिए, अच्छा सवाल है। चलो इस वीडियो को पॉज कर लो, करो। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। अब चलिए इस सवाल को करने के तरीके देखते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आओ इधर बोर्ड पे, सर आपको टाइम
किसी समय में, अच्छा 8 साल बाद आपको टाइम पता है सर कितना है, 8 ईयर्स। ठीक है, रेशियो जो था सर पहले था 5:6 और अब रेशियो रहता है 1:2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है आपसे कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6, 4 और 4, 8, 45, नहीं 5। ठीक है, डन। आओ करते हैं। मैंने कहा सर अगर हम मुज़बानी इस सवाल को करने की कोशिश करें, बेसिक तो करेंगे पर मुज़बानी अगर कोशिश करने की कोशिश करें, देखना इधर। मैंने कहा सर 6 से 2 गया 4, गौर करना, और 4 इज इक्वल्स टू 8, 4/8। ठीक है, नीचे आ जाएगा और आपको एक चीज और नीचे आएगा। क्या नीचे आएगा, 5। ये से ये कट जाएगा, कितना बचा आपका, इंटू 100 भी तो आएगा। हाँ, तो कुल मिला के आपका बचेगा 8, 5, 40, पूरा कट गया, मतलब 10 बचेगा, 10 या 1 या 100 ऐसा बचेगा ऑप्शन खत्म। चलो, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। बेसिक तो हमें आना ही चाहिए सर, बेसिक तो आना ही चाहिए। ट्रिक धीरे धीरे सीखेंगे, समझ में जिसको आ गया है उसके लिए बढ़िया, जिसको नहीं आया हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। सर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सर कि प्रिंसिपल तो हमारा सेम रहेगा ना, पहले प्रिंसिपल हमारा है 5, बाद में प्रिंसिपल आपने कर दिया है 1, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है सर। हाँ या ना, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है सर। तो मैंने आपसे कहा तो सर इंसाफ़ी क्या होगी आप मुझे बताओ कि सर प्रिंसिपल को सेम रखो। तो सर मैंने कहा आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। मैंने कहा सर 5 से क्यों कर रहे हो, आप 100 से भी कर सकते हो। इधर आओ। मैंने कहा सर आप में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नया रेशियो बनेगा ये बनेगा 100 से 200। 100 प्रिंसिपल बना दिया मैंने, क्योंकि प्रिंसिपल को 100 बनाना आदत है हमारी। मैंने कहा सर आपसे 5 है ना आप, तो आपको 100 बनाने के लिए मैं करूंगा सर 20 का मल्टीप्लाई, आप में 100 बनाने के लिए मैं भी इधर 20 तो इधर 20 का मल्टीप्लाई, तो 100 रेशियो 120 हो गया। तो सर 100 प्रिंसिपल तो सर सेम होगा ना, तो सर प्रिंसिपल को मैंने सेम कर लिया और ये आपका है अमाउंट। पहले अमाउंट हो रहा था सर 120 और बाद में अमाउंट हो रहा है सर कितना, 200। तो सर अमाउंट में जो चेंज आया सर कितना आया है, आपने कहा सर अमाउंट में जो चेंज आया है वो 80 रुपए का चेंज आया है। 80 रुपए सर कितने सालों में चेंज आया है, आपने कहा सर 80 रुपए आया है आपका 10 सालों में चेंज। मतलब सर ये जो चेंज आता है ना ये एसआई में चेंज आया है, ठीक है, मतलब ए में चेंज आया वो एसआई होता है। बराबर कितना हो, आपको आरटी के बराबर, आर कितना है आपका निकालना है, इनटू टी कितना है आपका 10 साल। तो मैंने कहा 80 बराबर 10 से कट गया, आर बराबर आपका आ गया कितना 8 था यहाँ पर, टी आपका था 8, वही मैंने सोचा आपका आ गया आर इज टू कितना 10 आ गया। जो कि मैंने आपको सिखाया था अगर आप प्रिंसिपल को 100 करते हैं तो जो डिफरेंस आते हैं ए में वो आपका एसआई होता है, और जो एसआई होता है सर वो आरटी के बराबर होता है। गॉट इट। तो आरटी के बराबर मैंने किया, टी इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में गिवन किया है 8 रखा मैंने, आर की वैल्यू आपकी आ गई 10। आई होप कि समझ में आया हो आपके। दूसरा तरीका मैंने मुंह ज़बानी आपको करके दिखा दिया था, कैसे किया था आप देख लो अपना। ओके, आई होप कि आज के बड़े बड़े बेहतरीन सवाल आपको लेकर आया था। ऐसा सवाल जब जेके भी भांग पीकर बैठी होगी एग्जाम बनाने, ठीक है, तब ऐसे सवाल आपके एग्जाम में डालेगी, वरना आप लोग निश्चिंत रहें कि इस तरह से अच्छे सवाल नहीं आएंगे। पर लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको उस लेवल तक पहुंचाना कि जेके भी चाहे भांग पिए, चाहे विदेश से मंगा कर पिए, चाहे जौन सी पिए, लेकिन आपका एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही इस इंस्टीट्यूट की पहली प्रायोरिटी है और मेरी भी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग निरंतर बने रहें इस वीडियो में और हम लोग लगातार आपको कोशिश करते रहेंगे कि आप लोग को A1 कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो अटेंडेंस लगा दें, लाइक वाला जो बटन है उसमें बैठ जाए, ठीक है ना, एक बार नहीं तो 3 बार बैठें, मतलब ऑड नंबर में बैठें, सम नंबर में बैठने की जरूरत नहीं, इवन नंबर में, ऑड नंबर बैठे, 1 बार 3 बार 5 बार करते हैं लाइक, जब तक आपका मन ना भरे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस क्लास का पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस, जो भी आपका रिस्पांस है उसको दे दिया करें। अच्छा लगता है कि आपको ये सवाल नहीं आया, ये सवाल आया, क्योंकि मैं आपके कमेंट को शिद्दत से पढ़ता हूँ। जितने शिद्दत से आप पढ़ रहे हैं ना, क्लास में बैठ के, रूम में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ कर, उतनी शिद्दत से मैं आपके लिए कमेंट पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि आप लोग की प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, उस हिसाब से अगली क्लास में क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ओके, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। नहीं लगा है तो जो भी है बताइए। सब्सक्राइब कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि इसी में आपका वीडियो आते रहेंगे आप खुद के लिए, और इसको शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों, अजीज़ों, अहबाबों के लिए, ताकि उनका भी सिलेक्शन आपके साथ हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।